हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। तो हम एक तो काफ़ी दिनों बाद क्लास लगा रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा बिजी था मैं। तो मंजुल त्यागी बुक का सोल्यूशन हम कर रहे थे, तो आज हम करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। तो ये पार्ट नंबर 1 है। तो सबसे पहले तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद कमेंट कर दीजिए सभी के सभी। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर रखी है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और डिफेंस वाले एप्लीकेशन पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी स्टडी मटेरियल में जाके। तो दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से फटाफट जाओ, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जरा देखते हैं भाई। मंजुल त्यागी में 2 लेवल के क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देन उसके बाद सेकंड लेवल के क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन ऑक्टागोन। ऑक्टागोन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने। आपको पता है ऑक्टागोन के अंदर टोटल कितनी साइड्स होती है? 8 साइड्स। और नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला मैंने कंसेप्ट क्लास के अंदर बताया था, क्या होता है? n माइनस में 3 डिवाइड बाय 2। तो n की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 3 करोगे 5 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 40 डिवाइड बाय 2। कितना आ गया मेरे पास? 20 आ गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या बात है अभी इस क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। ये कहता है इफ ए मैन एंड हिज वाइफ एंटर ए बस इन विच 5 सीट्स आर वैकेंट देन द नंबर ऑफ डिफरेंट वे इन विच दे कैन बी सीटेड। अब देखो भाई, एक आदमी चढ़ गया बस के अंदर और उसकी पत्नी, धर्म पत्नी उसके साथ थी। अब बस में 5 सीटें खाली है, तो कितने तरीके से आप उनको बिठा सकते हो, इसने बोला है। तो देखो मैन, अगर मैं पहले मैन की बात करूं या उसकी वाइफ की बात करूं, चाहे किसी की भी बात करूं, वाइफ अगर बैठती है तो वाइफ के लिए 5 चॉइस है। एक सीट पे तो वाइफ बैठ गया, पीछे सीट कितनी बची? 4। तो मैन के लिए कितनी चॉइस है अभी? 4। तो वो चारों में से किसी भी सीट पे बैठ सकता है। तो 5 इंटू में 4 कितना है? 20। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर देकर चला गया। सिंपल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है एक सेट एस है जिसके अंदर 2 3 4 5 7 9 है। देन द नंबर ऑफ डिफरेंट 3 डिजिट नंबर, कितने डिजिट का? 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 3 बॉक्स बना लेता हूं, ठीक है। और विद आल डिस्टिंक्ट डिजिट, सारे डिजिट्स जो है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। लेस देन दिस दैट कैन बी फाउंड यूज फ्रॉम एस। आपको क्या करना है कि सेट एस में से इन डिजिट्स का यूज करके टोटल 3 डिजिट नंबर बनाना है जो कि आपका 400 से छोटा होना चाहिए। अब 400 से छोटा अगर कोई भी नंबर होगा, या तो वो 2 से स्टार्ट होगा, या वो 3 से स्टार्ट होगा, या वो 1 से स्टार्ट होगा, है ना। जिसका मतलब ये वाला नंबर या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, तभी तो वो 400 से छोटा होगा। एक तो अपने को गिवन ही नहीं है, एक को छोड़ दो। अब यहां पे इस बॉक्स में या तो 2 आ सकता है या 3 आ सकता है। तो इस बॉक्स के लिए कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है, या तो 2 आएगा या 3 आएगा। मान लो यहां पे मैंने 3 रख लिया, 3 तो क्या भाई। अब यहां बच्चा एक नंबर ये, 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 टोटल कितने नंबर बचे? 5। तो यहां इस बॉक्स में 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है। एक नंबर यहां यूज कर लेंगे, तो इस बॉक्स के लिए 4 चॉइस। अब इनकी क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो भैया, साफ साफ है। कितना आया? 40। तो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट और परफेक्ट आंसर। सिंपल। कोई क्वेश्चन में गड़बड़ हो तो जरूर बताना भाई, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स आप लोगों का अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म बाय चूजिंग द वर्टिसेस ऑफ ए सेट ऑफ 12 पॉइंट्स। टोटल कितने पॉइंट्स दे रखे हैं? 12 पॉइंट दे रखे हैं। 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। 7 पॉइंट उनमें से एक ही लाइन में लाई करते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने हैं। टोटल पॉइंट कितने हैं? 12। तो 12C3 में से माइनस कर दो कितने पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं? 7 पॉइंट। तो 7C3 माइनस कर दो, तो 12C3 की वैल्यू आएगी 220 माइनस में 7C3। 7C3 कितना होता है भाई? 7C3 हो गया अपना 7 और 35। कितना हो गया? 35। माइनस करो कितना आएगा? 185। तो आंसर आया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि हाउ मेनी वर्ड ऑफ 4 कॉन्सोनेंट एंड 3 वोवल कैन बी मेड फ्रॉम 12 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवल्स इफ ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट। अगर सारे के सारे लेटर आपके डिफरेंट है।
आपको क्या बनाना है, एक वर्ड बनाना है। तो सबसे पहले 4 कॉन्सोनेंट का वर्ड बनाना है एंड फिर उसके बाद 3 वोवल्स का वर्ड बनाना है। तो कितने वर्ड बना सकता हूँ? हमें कॉन्सोनेंट कितने गिवन है अभी 12, लेकिन हमें कितने के चाहिए 4। तो क्या करना है मेरे को, 12 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, तो 12C4 इनटू में देखो अरेंजमेंट भी होगी, है ना। जब कोई भी वर्ड बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने ले लिया B, C, D और F, ये 4 कॉन्सोनेंट ले लिया ना। अब जरूरी नहीं है कि इन चारों से एक ही वर्ड बनेगा। अगर मैं पहले F को रख दूं, फिर C, फिर D, फिर B, देखो 2 बन गए। लेटर तो सेम ही है लेकिन वर्ड अलग अलग बन गए ना। तो जब भी आपको वर्ड बनाने तो मल्टीप्लाई में अरेंजमेंट भी आती है। तो 4 कॉन्सोनेंट से कितने वर्ड बना सकता हूँ? टोटल 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों के चारों डिफरेंट है। फिर मल्टीप्लाई में वोवल्स कितने 4 और कितने चाहिए 3, तो क्या आएगा 4C3। अब वोवल्स को भी अरेंज करेंगे तो कितना है फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल। अब ये आपका आंसर है। अब इसको कैलकुलेट करना आपका काम है भाई, है ना। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा, बस सिंपल। ओके अब चलें फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोलता है भाई, ये कहता है ना, हाउ मेनी वे 6 गर्ल कैन बी सीटेड इन 2 चेयर। सिंपल है भाई, 2 चेयर है, बढ़िया वाली एकदम ऐसे ऐसे करके, है ना। अलग अलग चेयर है 2। 6 लड़कियां हैं। अब 6 लड़कियां हैं भैया, 6 में से पहली चेयर पे कितनी लड़कियां बैठ सकती है? एक ही बैठ सकती है। लेकिन पहली चेयर के लिए चॉइस कितनी है कि 6 में से कोई भी एक लड़की यहाँ बैठ सकती है। तो पहले के लिए 6, दूसरे के लिए अब 5 लड़कियां बच गई क्योंकि एक तो यहाँ बैठ चुकी है। सिंपल। सेकंड के लिए 5 चॉइस, मल्टीप्लाई कर दो दोनों की तो कितना आएगा? 30 आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट देकर चला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बतानी है। इफ अपने को दे रखा है कि 15P(n-1) डिवाइड बाय 16P(n-2) अगर रेशियो किसके इक्वल हो? 3/4 के इक्वल हो, तो एन की वैल्यू बताओ। ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम कर लेते हैं। परमुटेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यह आएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 माइनस में दिस, मतलब 15 में से माइनस करेंगे क्या? n-1, तो n में से इसको करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 16 माइनस में n का फैक्टोरियल डिवाइड में, इस पे करेंगे तो ये आएगा 16 फैक्टोरियल डिवाइड में, यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा 18 माइनस में n का फैक्टोरियल और इज इक्वल टू में यहाँ आएगा 3/4। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये तो डिवाइड में आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और 16 फैक्टोरियल को 16 इंटू 15 लिखोगे, 16 इंटू 15 फैक्टोरियल लिखोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 18 माइनस n को ऊपर लेके चले जाएंगे और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 18 माइनस में n का फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाएगा 16 इंटू में 16 माइनस में n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू में आ जाएगा 3/4। अब देखो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। 4 आया, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई में 12 आएगा, इसका हटाएंगे तो मैं इसको लिखूंगा 18 माइनस n, फिर आएगा ये 17 माइनस n और फिर आएगा ये 16 माइनस n का फैक्टोरियल, वही n मतलब फैक्टोरियल की डेफिनेशन यूज़ कर ली, डिवाइड में 16 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू में आ गया 12, ये इससे कैंसिल। अब आया मेरे पास रिजल्ट कि 18 माइनस n इंटू में 17 माइनस n इज इक्वल टू चाहिए 12। अब ऑप्शन की हेल्प से करते हैं। ऑप्शन सी 14 पुट करके देखो, यहाँ 14 पुट करोगे 18 में से 14 गए, कितने बचे 4 गुना 17 माइनस में 14 कितना होता है 3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 12। तो सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द डिजिट, इन डिजिट्स का यूज करके ओनली वन, सिर्फ एक बार यूज करना है। हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन दिस कैन बी फॉर्म। अब देखो 5 ही तो डिजिट गिवन है, 1 2 3 4 5 ही डिजिट है, इसका मतलब 5 डिजिट का ही नंबर बना सकते हैं। कॉमन सेंस है, सिंपल कि हमें जो गिवन डिजिट्स है वो 5 ही है, 5 डिजिट्स गिवन है, इसका मतलब 5 डिजिट नंबर बना सकता हूँ। अब 41,000 से बड़ा नंबर बनाना है, तो 5 डिजिट नंबर बनाना है जो कि 41,000 से बड़ा हो, तो मैं पहले 5 बॉक्स बनाता हूँ। अब 41,000 से बड़ा नंबर होगा तो मतलब ये वाला जो प्लेस है यहाँ पे या तो 4 आएगा, क्योंकि 41,000 हो सकता है 41,235 है ना, तो ये भी तो 41,000 से बड़ा है, तो यहाँ पे या तो 4 आएगा या यहाँ पे 5 आएगा,
या तो 4 आएगा या 5 आएगा। तो इस बॉक्स के लिए सिर्फ 2 चॉइस है, या तो 4 या 5। मान लो मैंने यहाँ 4 रख दिया तो यहाँ से 4 की होगी छुट्टी। अब पीछे बचे ये 4 नंबर, 4 में से इस बॉक्स में कोई भी एक नंबर आएगा। नेक्स्ट एक यहाँ यूज हो जाएगा तो पीछे 3 नंबर बचेंगे, एक यहाँ यूज हो जाएगा पीछे 2 नंबर बचेंगे, एक यहाँ यूज हो जाएगा पीछे 1 बचेगा। इनके प्रोडक्ट कर दो, रिजल्ट आपका आपके हाथ में है भाई। ठीक है, 24 दूनी 48 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है द नंबर ऑफ वर्ड विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैक्सिमम इफ 2 कॉन्सोनेंट कैन नॉट अकर टुगेदर। ये कहता है कि टोटल में कितने वर्ड बना सकता हूं इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके, और कंडीशन दे रही कि 2 कॉन्सोनेंट आपके एक साथ नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर एक कॉन्सोनेंट है तो उसके बाद एक वोवल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट फिर वोवल। इस टाइप से आपका अल्टरनेट चलेगा, है ना। अब इसने अल्टरनेट कहा है। अब अल्टरनेट के केस में सिंपल होता है मेरे प्यारे। आप क्या करो, सबसे पहले ये देखो कि कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 और 4। इसमें 4 कॉन्सोनेंट है, कितने 4, तो 4 फैक्टोरियल लगा दो। फिर मल्टीप्लाई में आप ये देखो कि वोवल्स कितने हैं, 1 2 3 वोवल है, मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल। डिवाइड में आप ये देखो कि कौन लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है। एम देखो 1 2 और 3, एम 3 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल, तो क्या बचा 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 4 फैक्टोरियल। तो वो हमारा करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो गया मेरे प्यारे। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट दिस रिपीटिशन इज अलाउड। अब देखो 10 और 1000 के बीच में आपको ये बताना है कि टोटल कितने नंबर लाई करते हैं, कि रिपीटिशन अलाउड भी है आपको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 10 के बाद के नंबर की, मतलब 11 से लेकर 99 तक, ये सारे नंबर होते हैं 2 डिजिट के, है ना। उसके बाद अगर मैं 100 से लेकर किसकी बात करूं 999 की, तो ये होते हैं सारे 3 डिजिट नंबर, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर बता देते हैं और फिर हम बता के 3 डिजिट नंबर टोटल कितने बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं, इन डिजिट्स का यूज करके टोटल कितने बना सकता हूं। रिपीटिशन अलाउड है, गिवन डिजिट्स कितनी है 9, तो पहले बॉक्स के लिए भी 9 चॉइस, दूसरे बॉक्स के लिए भी 9 चॉइस, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितना आएगा 81। तो मतलब 10 से बड़े टोटल मैं 81 नंबर बना सकता हूं इन डिजिट्स का यूज करके। सिमिलरली अगर मैं 3 डिजिट नंबर की बात करूं, तो इन 9 में से कोई भी नंबर यहाँ पे आएगा, इसमें भी 9 चॉइस, इसके लिए भी 9 चॉइस, तो इनकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 9 और ये आ जाएगा 72। तो ये कितना है 729। अब इन दोनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 810। ऑप्शन बी आपका करेक्ट और परफेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि इफ अगर NCR इक्वल है दिस, इसके, और NPR इक्वल है अगर इसके, देन N की वैल्यू बताओ। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर NCR इक्वल हो NCR-1, मतलब सिंपल प्रॉपर्टी क्या कि NCR अगर इक्वल हो NCK के, तो R प्लस में K जो होता है वो N के इक्वल होता है। तो इसका मतलब R प्लस में R-1, R प्लस में R-1 जो होगा वो N के इक्वल होगा। तो यहाँ से मेरे पास आया 2R-1 इज इक्वल टू N, एक रिजल्ट आया ये मेरे पास। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। इसमें मैं NPR का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये क्या आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस में r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस में, इसको करोगे माइनस करोगे माइनस का r माइनस का 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। अब n माइनस आर का फैक्टोरियल हटाएंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में, n माइनस आर का फैक्टोरियल हट गया तो इससे एक कम वाले के साथ चलाएगा, मतलब n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा इज इक्वल टू में 1 अपॉन में n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल। तो यहाँ से n माइनस आर की वैल्यू कितनी आई 1 आई। अब जरा देखो
मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी बजाय इस r को उस साइड में ले जाता हूँ, तो r माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस आर आएगा। इस एक r को मैं इधर लेके आया, n माइनस आर की जगह 1 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 1 हो जाएगा ये। तो यहाँ से r माइनस वन इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले जाते हैं तो r इज इक्वल टू कितना है यार 2। r की ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, तो 2 प्लस 2 कितना 4 माइनस 1 कितना 3, n की वैल्यू आ गई 3। सिंपल है भाई, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यूपीएससी एनडीए वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। क्या कहता है भाई, देखते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, क्या पहले दिखा है 47C4 प्लस में समीशन फ्रॉम R1 to 5 52 माइनस RC3। पहले R को 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 51C3, R को 2 पुट करोगे तो 50C3, R को 3 पुट करेंगे तो 49C3, R को 4 पुट करेंगे तो 48C3 एंड लास्ट में R को 5 पुट करेंगे तो 47C3। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखो यहाँ क्या फॉर्मूला यूज होता है कि NCR प्लस में NCR माइनस 1 इज इक्वल टू होता है N प्लस 1CR। ठीक है, यहाँ अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो यह NC, देखो यह NCR और यह NCR माइनस 1 है। तो जब इस पे ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो मतलब इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो ये आएगा 48C4। सिमिलरली जब फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 49C4। और मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ देखो, इन यहाँ पे क्या है 4 है, बाकी सारे क्या है 3, तो आप यहाँ लिखो 4। उसके बाद देखो 47 है, नेक्स्ट आया देखो 48, फिर 49, फिर 50, फिर 51 जो है ना इसमें एक ऐड कर दो, कितना आएगा 52, तो ये आएगा 52C4। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी अगर सेम प्रॉपर्टी ये आप लगाते जाओगे हर टाइप इस पे तो ये रिजल्ट आने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको बताना है कि टोटल 5 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर 1 से लेके, मतलब सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर कौन सा होता है भाई, 99,999। इसमें से सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर माइनस कर दो 9,999, तो इसको माइनस करेंगे 0,0009, तो ये टोटल 5 डिजिट नंबर आ जाएंगे 90,000। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बात खत्म हो गई, फिनिश हो गई, खलास हो गई, खलास। इस टाइप का क्वेश्चन आए इस तरीके से करना है कि सबसे बड़े 5 डिजिट नंबर में से सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर माइनस कर दो। अगर यहाँ जैसे 6 डिजिट नंबर बोलता तो मैं सबसे बड़े 6 डिजिट नंबर में से सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर माइनस करता। ठीक है, तो ये अपना रिजल्ट आ गया। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वे अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना सो दैट नो 2 N's अपीयर टुगेदर। 2 N एक साथ नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं नो वाले को हटा दो, नो हटा दो। मैं वो केस निकालता हूं, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालता हूं कि बनाना को यूज करके, इस वर्ड के लेटर का यूज करके मैं टोटल कितने लेटर बना सकता हूं, मतलब टोटल कितने वर्ड बना सकता हूं। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 फैक्टोरियल, लेकिन डिवाइड में ए देखो 2 बार रिपीट, 3 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, इनटू में n 2 बार रिपीट हो रहा है तो इनटू में 2 फैक्टोरियल। तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है। अब अगर मैं 2n को एक साथ रखूं तब मैं कितने वर्ड बना सकता हूं। देखो दोनों n को एक साथ रखना है तो दोनों n को एक साथ रख लेते हैं सर्कल में। पीछे बचा B A काउंट करते हैं कितने मैंने, 1 2 3 4 और इस सर्कल को एक मान के चलेंगे 5, कितने मैंने 5 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय ए 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल। फिर मल्टीप्लाई में सर्कल के अंदर कितने हैं, 2 है तो मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, लेकिन मल्टीप्लाई में सर्कल के अंदर भी तो दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड में फिर से इसके लिए 2 फैक्टोरियल। अब ये वो केस बन गए जिसमें n एक साथ आएगा। ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है और ये है टोटल वो नंबर जिनमें n एक साथ आता है। तो हमने को चाहिए n एक साथ नहीं होने चाहिए, नोट वाला केस। तो टोटल में से एक साथ वाले माइनस कर दो तो पीछे जो आएगा आंसर वो नोट 2n अपीयर टुगेदर वाला आ जाएगा। ठीक है,
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो आएगी 20। इसको अगर हम करेंगे तो ये आएगा 6 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू में 2, 3 2 ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल होके 3 हो गया, तो ये आएगा 60, 60 माइनस में 20 तो 40 हो गया। ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। क्या बात है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 15, ये कहता है ए टीम ऑफ 8 प्लेयर इज टू बी चूजन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 12 प्लेयर। अब एक ग्रुप है भाई 12 प्लेयर का, 12 में से 8 प्लेयर आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम अपन 12 में से अगर 8 प्लेयर सेलेक्ट करेंगे तो 12C8 लग गया। आगे क्या कहता है कि आउट ऑफ 8 प्लेयर, जो 8 प्लेयर मैंने सेलेक्ट किए, जो 8 प्लेयर सेलेक्ट किए उसमें से एक को तो हम बना देंगे कैप्टन और एक को बना देंगे हम वाइस कैप्टन। 8 में से एक को कैप्टन बनाना है, मतलब 8C1, मतलब 8 में से एक बंदा सिलेक्ट करना है कैप्टन के लिए। मल्टीप्लाई में अब एक को तो कैप्टन बना दिया, उसने बोला अनदर, अनदर का मतलब जिसको कैप्टन बनाया है उसको वाइस कैप्टन नहीं बनाना। अब 8 में से एक को कैप्टन बना दिया, पीछे बचे कितने 7 प्लेयर, 7 में से एक को वाइस कैप्टन बनाना है, तो 7C1। अब इन हाउ मेनी वे दिस कैन बी डन, तो दिस इज द वे, बस इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो 12C8 इंटू में इसकी वैल्यू 8 आएगी, इसकी वैल्यू 7, 56। अब इसकी वैल्यू निकाल के 56 से प्रोडक्ट कर दो, 56 भोग इसको लगा दो और आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म है। आगे वाले क्वेश्चन पे क्या बोलता है देखते हैं भाई। 16 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि NC12 इज इक्वल टू NC8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 22CN। प्रॉपर्टी वही NCR अगर इक्वल हो NCK के, तो R और K का जो सम है वो N के इक्वल होता है। तो 12 प्लस में 8 मतलब कितना, 20 इज इक्वल टू N आएगा। तो N की वैल्यू 20 यहाँ पुट करेंगे तो 22C20, इसको मैं लिख सकता हूँ 22C2, वही NCR को हम लिख सकते हैं NCN माइनस R, इक्वल होते हैं भाई। तो ये आ गया 22 इंटू में 21 डिवाइड बाय 2, ये इससे कैंसिल होके 11, तो यह है 132, 231, इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा ये भाई क्वेश्चन नंबर 17, देखने में ऐसा लगता है पता नहीं कितना ही बड़ा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ये कहता है कि देयर आर 4 बॉल ऑफ डिफरेंट कलर एंड 4 बॉक्स ऑफ कलर सेम एज दोज ऑफ द बॉल्स। मतलब 4 डिफरेंट कलर की बॉल है और 4 ही डिफरेंट कलर के बॉक्स हैं। लेकिन जैसे एक रेड कलर की बॉल है तो एक रेड कलर का बॉक्स है, एक येलो कलर की बॉल है तो एक येलो कलर का बॉक्स है, एक ब्लैक कलर की बॉल है तो एक ब्लैक कलर का बॉक्स है, और एक वाइट कलर की अगर बॉल है तो वाइट कलर का ही बॉक्स है। तो 4 डिफरेंट कलर के बॉक्स हैं और 4 ही डिफरेंट कलर की बॉल है, लेकिन सेम जिस कलर की बॉल है उसी कलर का बॉक्स भी है। द नंबर ऑफ वे इन विच द बॉल्स 1 इन ईच बॉक्स could be placed such that a ball does not go to the box of the its own color। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि हर बॉक्स में एक बॉल आपको डालनी है, ठीक है, लेकिन जिस कलर की बॉल है उस कलर का बॉक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल। तो सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ इसका अरेंजमेंट निकालता हूं कि टोटल कितने तरीके से ये चीज कर सकते हैं, जिसके अंदर सेम कलर का बॉक्स भी हम ले लेंगे, डिफरेंट कलर का बॉक्स भी हम ले लेंगे, सब टाइप की चीजें हम ले लेंगे भाई। देखो मेरे प्यारे, अगर इस क्वेश्चन को समझने का सिंपल सा तरीका है, जैसे मैं 4 अलग अलग कलर की बॉल ले लेता हूँ, एक पे 1 लिख देता हूँ, एक पे 2 लिख देता हूँ, एक पे 3 लिख देता हूँ और एक पे 4 लिख देता हूँ। सिमिलरली सेम तरीके से 4 अलग अलग बॉक्स है। मैं यहाँ टोटल केस ले रहा हूँ, मतलब सेम सोम कलर वाला नहीं देख रहा हूँ, एक बार टोटल केस ले रहा हूँ। 4 अलग अलग कलर के बॉक्स हो गए सेम। पहली बॉल की अगर मैं बात करूं तो पहली बॉल फर्स्ट बॉक्स में भी डाल सकता हूं, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। 4 डिफरेंट है और 4 डिफरेंट बॉक्स है, तो पहली बॉल जो है वो चारों में से किसी भी बॉक्स में डाल सकते हैं, है ना। तो मतलब पहले 4 बॉक्स के लिए या पहली बॉल के लिए हमारे पास 4 बॉक्स है, लेकिन 4 में से मेरे को एक ही बॉक्स सेलेक्ट करना है। तो पहले के लिए कितना 4, पहला केस बन गया प्लस में। दूसरी जो बॉल है एक बॉक्स में तो पहली आएगी
पीछे 3 रहेगी, नेक्स्ट के लिए 3, 3 चॉइस, फिर प्लस में नेक्स्ट के लिए 2, फिर प्लस में नेक्स्ट के लिए 1, तो टोटल कितना बना मेरे पास 10। इस तरीके से टोटल मेरे पास 10 वे बनते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इसमें वो सारे केस बन गए, इसमें वो केस भी आ गया जिसमें सेम कलर की बॉक्स सेम बॉक्स के अंदर जाती है। अब लेकिन देखो, सेम कलर की बॉक्स सेम बॉक्स में जाएगी तो वो तो एक ही केस बनेगा ना। कैसे कि रेड वाली रेड में चली गई, ग्रीन वाली ग्रीन में, ब्लू वाली ब्लू में, ब्लैक वाली ब्लैक में, तो इसके लिए सिर्फ एक केस बनता है ना। अब टोटल कितने बने 10, और उसमें से एक वो वे है जिसमें सेम बॉक्स सेम कलर की बॉल है, तो 10 में से आप एक माइनस कर दो, कितना आया 9, तो आंसर आया ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, ये कहता है कि इन हाउ मेनी वे 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट इन ए सर्कल सो दैट नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। अच्छा जी, कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं होने चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर एक सर्कल है तो मतलब पहले अगर लड़का आएगा, फिर उसके बाद एक लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, इस तरीके से आपको बिठाने हैं। अल्टरनेट मतलब कि 2 बॉयज एक साथ नहीं होनी चाहिए, बात इसके कहने की ये है। तो यहाँ पे क्या करना है, सर्कल के अंदर अरेंज करना है। सबसे पहले अगर मैं बॉयज की बात करूँ, अगर मैं बॉयज को बिठाऊंगा ना, टोटल कितने बॉयज हैं गाइस, 5 बॉयज हैं। देखो सर्कल में जब भी ये बिठाते हैं तो पहले जो बंदा बैठता है ना, उसकी पोजीशन दूसरा बंदा ही डिफाइन कर सकता है। पहले अगर हम बैठते हैं सर्कल के अंदर, तो जब तक उसके लेफ्ट या राइट में कोई बंदा नहीं बैठेगा तब तक नहीं पता चलता है कि उसकी पोजीशन क्या है। अगर मैं इसके लेफ्ट में गर्ल बिठा देता हूँ तो गर्ल बोलेगी कि मेरे राइट के अंदर ये बंदा, ये लेफ्ट के अंदर ये बंदा बैठा है, बॉयज बैठा है ना, तो वो चीज़ है। तो जब सर्कल में जो पहला बंदा बिठाया जाता है उसको काउंट हम नहीं करते हैं। अब 5 बॉय हैं तो 5 में से एक बॉय को तो हटा ही दो, पीछे बचे कितने 4 बॉय, तो 4 बॉयज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम भैया, 4 फैक्टोरियल तरीके से। और गर्ल्स कितनी है भैया 5, तो इनटू में क्या लगा दो आप 5 फैक्टोरियल लगा दो। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए इस तरीके से आपको करना है, सिंपल, जितने भी बॉयज हैं उसमें से एक कम कर दो, इनटू में जितने गर्ल्स है उतने फैक्टोरियल कर दो, सिंपल है भैया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये कहते हैं कि हाउ मेनी वे 15 मेंबर ऑफ ए काउंसिलिंग अलोंग ए सर्कुलर टेबल when the secretary is to be sit on the one side of chairman and the deputy secretary on the other side। अब देखो ये कहता है कि टोटल 15 मेंबर है, ठीक है, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं वो। सेक्रेटरी के एक साइड में जो है, वन साइड में चेयरमैन है एंड द डिप्टी सेक्रेटरी ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड में भैया कौन बैठे हैं, डिप्टी अपने क्या बोलते हैं उसको, डिप्टी सेक्रेटरी बैठे हैं, कमिश्नर सॉरी, ठीक है। तो ये कहता है भाई इनको टोटल कितने तरीके से आप बिठा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात है कि टोटल है 15 मेंबर। 15 मेंबर में से एक चीज तो ये है कि 3 मेंबर ऐसे हैं जो स्पेशल है। कैसे, सेक्रेटरी की पोजीशन से पता चलेगा चेयरमैन कहाँ बैठा है और डिप्टी सेक्रेटरी कहाँ बैठा है ना, समझ गए। कि अगर मैं बात करूं जैसे सिंपल एक तरीके से, देखो ये सर्कुलर टेबल हो गया, यहाँ मान लो कि मैंने सेक्रेटरी या चेयरमैन को बिठा दिया, जो भी है, चेयरमैन के एक साइड में तो बैठा है सेक्रेटरी और दूसरी साइड में बैठा है डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक है। 3 बंदे तो ये हो गए, 3 बंदों को छोड़ के टोटल 15 कितने मेंबर है, 15 में से 3 को छोड़ दो, ठीक है, टोटल पीछे कितने बचे 12। अब 12 को आप कैसे मर्जी बिठाओ, इनकी अरेंजमेंट कर दो, तो टोटल उनको मैं 12 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। अब मल्टीप्लाई में देखो, पहला जो बंदा होगा, मान लो चेयरमैन जो बैठेगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, चेयरमैन को छोड़ दो। अब बात आई है सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी की। हो सकता है कि सेक्रेटरी यहाँ हो और डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ हो, एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि सेक्रेटरी यहाँ हो और डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ हो, तो उस केस में 2 केस बनते हैं, तो उसको मैं 2 फैक्टोरियल तरीके से कर सकता हूँ अरेंज। तो ये आएगा 12 फैक्टोरियल इंटू में 2, सिंपल है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 भाई क्या कहता है जरा देखते हैं। ये कहता है कि 4 buses रन बिटवीन भोपाल एंड ग्वालियर। If a man goes from Gwalior to Bhopal by bus, come back to Gwalior by another bus,
देन द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल वे आपको बताना है, ठीक है। टोटल कितनी बस हैं भैया? 4 बस। तो वो क्या करता है कि ग्वालियर से भोपाल जाता है, तो टोटल उसके पास कितनी चॉइस है? 4 चॉइस है। वो किसी भी बस से जा सकता है, चारों के चारों में से। लेकिन जब वो वापस आएगा ना, तो जिस बस से वो गया है उस बस से नहीं आएगा, किसी दूसरी बस से आएगा। तो जाने के लिए तो उसके पास 4 चॉइस है, लेकिन जब वापस आएगा तो जिस बस से वो गया उसको तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो उस बस को हटा दो। अब बीच उसके अलावा कितनी बसें बची? 3 बसें बची। तो 4 इंटू में 3 कितना आया? 12। तो आंसर आया ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट और परफेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5। तो सबसे पहले आपने को क्या करना है? वो सारे 4 डिजिट नंबर बताने हैं कि जो 5 से डिवाइड नहीं होते हो। क्या नहीं होते हो? 5 से डिवाइड नहीं होते हो। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले उल्टा चलते हैं। क्या करते हैं? द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट विच आर नॉट डिविजिबल बाय 4। उल्टा कैसे? कि सबसे पहले मैं टोटल 4 डिजिट नंबर बना देता हूँ, उसमें से वो नंबर माइनस कर देते हैं जो 5 से डिवाइड होते हो। तो पीछे जो बचेंगे वो क्या बचेंगे? वो नंबर बच जाएंगे जो 5 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर टोटल 4 डिजिट नंबर की बात करूं तो टोटल 4 डिजिट नंबर कितने होंगे? मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था कि सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9999। उसमें से सबसे छोटा सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 9000। तो मतलब टोटल 9000 आपके पास 4 डिजिट नंबर बनेंगे। इसमें वो नंबर भी आ जाएंगे जो 5 से डिवाइड होते हैं, वो नंबर भी आ जाएंगे जिसमें 5 से डिवाइड नहीं होते हैं। अब इसमें से माइनस करने हैं वो नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं, तो फिर आपके पास पीछे वो बच जाएंगे जो 5 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है ना। सिंपल बात है। अब देखो, अगर मैं 4 डिजिट नंबर की बात करूं, कितने डिजिट की? 4 डिजिट नंबर की, जो किससे डिवाइड होते हो मेरे प्यारे? 5 से डिवाइड होते हो। अब आपको पता है कोई भी नंबर अगर बनता है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन नंबर्स का यूज करके बनता है। अब कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होता है? जब उसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉक्स के लिए कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 भी आ सकता है, यहाँ पे 5 भी आ सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें इस बॉक्स की, तो यहाँ पे अगर देखो 0 अगर रख लिया तो यहाँ 5 नहीं आ सकता, 5 रख लिया तो यहाँ 0 नहीं आ सकता, बाकी 9 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो इसके लिए 9 चॉइस है। नेक्स्ट इसके लिए इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से कोई भी नंबर आ सकता है, इसके लिए 10 चॉइस, इसके लिए भी 10 चॉइस। इनकी कर देते हैं प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगी मेरे पास 1800। तो 1800 वो नंबर हो गए जो 5 से डिवाइड होते हैं। टोटल कितने हैं? 9000। 9000 में से 1800 माइनस कर दो तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 90 माइनस में 18 72। ऑप्शन ए आपका करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सिंपल भाई सिंपल, ठीक है, क्लियर। चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। What is the smallest natural number n such that n factorial is divisible by 990? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आपको बताना है नेचुरल नंबर, ठीक है, जो 900 किससे 90 से आपका डिवाइड होता हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये करना है सबसे छोटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑप्शन की हेल्प से करूं, ठीक है, ऑप्शन की हेल्प से करेंगे तो बेटर रहेगा ये। अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन में 9 लेता हूँ, 9 मतलब 9, अगर मैं n की वैल्यू 9 लेता हूँ तो ये आएगा 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रख सकता हूँ। ये डिवाइड होना चाहिए आपका किससे? 990 से। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, कितना है? 110। अगेन अगर आपका इससे कोई कैंसिल होता है, इसको कैंसिल आउट करते हैं, इसको कैंसिल किया तो ये कितना आएगा? 2 पे गया और फिर ये गया 2 पे, मतलब कितना आया? 22 आया। फिर कैंसिल करते हैं, ये 2 पे गया और ये गया 11। ऊपर क्या कोई नंबर ऐसा है जो 11 को डिवाइड करता हो? नहीं, तो नीचे 11 आएगा, मतलब ये जो नंबर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, तो 9 फैक्टोरियल इसका आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मैं 11 की बात करूँ तो 11 इंटू में क्या आएगा? 10 इंटू में क्या आएगा? ये वही ये सारे नंबर आएंगे ना,
ये सारे नंबर आएंगे, है ना। और देखो ये मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसके मल्टीप्लाई में 11 इंटू 10 कर लेता हूँ, और क्योंकि ये 11 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी। अब सारे कैंसिल हो गए, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे देखो, डिनोमिनेटर तो सारा कैंसिल हो गया, इसका मतलब ऊपर जो भी नंबर आएगा वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये 11 से डिवाइड होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। सबसे छोटा पूछा था तो ऑप्शन में 11 सबसे छोटा है, 33 से भी 99 से भी, तो बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू बतानी है। क्या दे रखा है भाई, 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1। ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो। देखो R जो है आपका 5 से तो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 5P6 ये तो डिफाइंड ही नहीं होता है, तो R की वैल्यू 5 से तो बड़ी नहीं हो सकती, 5 के इक्वल हो सकती है, मतलब छोटी हो सकती है। ए ऑप्शन नहीं हो सकता, 9 आंसर आपका नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है कि 9 तो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा भाई। हो सकता है थोड़ा साउंड में आपको प्रॉब्लम है बैकग्राउंड के अंदर, क्योंकि मेरे पास में भैया ट्रैक्टर चल रहा है, अब क्या बताऊं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना मेरे भाइयों, ठीक है ना। अब बात करते हैं 5 की। 5 अगर मैं पुट करता हूं तो यहाँ आएगा 5P5 और यहाँ आएगा 6P5 पुट करेंगे तो 4। अब 5P5 की वैल्यू तो 1 होती है, 6P4 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आएगी, जो कि आपके पास 1 नहीं होती, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट पुट करेंगे इसमें 4, तो ये आएगा 5P4 इज इक्वल टू 6P4 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपना 3। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर मतलब कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यह आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस में 3 मतलब 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आई 120। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ए से कैंसिल। इसकी अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 120 आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, ये कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड जोक सो दैट द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अल्टरनेट। वोवल्स और कॉन्सोनेंट आपके अल्टरनेट होने चाहिए, मतलब पहले अगर वोवल है तो दूसरा कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो जैसे ओ फिर जे आएगा, फिर ई आएगा और उसके बाद फिर आपका के आएगा। तो वोवल और कॉन्सोनेंट के बीच में आपके पास मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवल होना चाहिए। एक केस ये बन सकता है ओ के लिए, दूसरा केस क्या बन सकता है कि यहाँ के आ जाए, फिर यहाँ ई आ जाए, फिर जे आ जाए, एक ये बन सकता है। फिर मैं यहाँ पे ई रख लेता हूँ, यहाँ जे लिख लेता हूँ और यहाँ पे फिर मैं के रख लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे ई जे और फिर ओ रख लेता हूँ, यहाँ के लिख लेता हूँ। एक केस ये हो सकता है ई के ओ और जे। नेक्स्ट हो सकता है कि पहले जे रख लूँ, फिर ओ रख लूँ, फिर के रख लूँ, फिर ई रख लूँ। हो सकता है कि जे रख लूँ, फिर मैं यहाँ पे ई रख लूँ, फिर के रख लूँ, फिर ओ रख लूँ। और एक केस बनेगा के लिए कि पहले के रख लो, फिर ओ रख लो, फिर आप जे रख लो, फिर ई रख लो। और एक बनेगा कि के रख लो, फिर ई रख लो, फिर जे रख लो, फिर ओ रख लो। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 केस बनेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट दिस रिपीटिशन बीइंग नॉट अलाउड। तो 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है, ठीक है। कितने डिजिट का? 2 डिजिट का। तो ये है 2 डिजिट का नंबर, मतलब 2 बॉक्स। इवन नंबर कौन सा होता है? जिसका यूनिट डिजिट इवन हो, मतलब या तो 2 आएगा या 4 आएगा। तो इसके लिए 2 चॉइस है। मान लो यहाँ पे 4 आ गया, 4 को गोली मारो। अब अच्छा 1 2 3 और 4। अब यहाँ इस बॉक्स के लिए 4 चॉइस है, चारों में से कोई भी नंबर डाल दो। तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा? 8। ऑप्शन आ जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वे इन विच 6 पीपल कैन बी सीटेड अराउंड ए टेबल। राउंड टेबल के अंदर कितने पीपल है भैया? 6 पीपल है। सिंपल है, मैंने आपको बताया था सर्कुलर टेबल में बिठाना है कितने को? 6। जब सर्कुलर टेबल में बिठाना हो कितने भी बंदों को, तो जैसे n डिफरेंट पर्सन है, सर्कुलर टेबल में बिठाता है तो आंसर होता है n-1 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर रहेगा 6 - 1 मतलब 5 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू होती है 120। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 7 पॉइंट्स इन ए प्लेन। 7 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर टोटल लाइंस बतानी है, ठीक है। आपको पता है कि 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है, तो 7C2 इसका आंसर है। 7C2 की वैल्यू निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 28, ये कहता है कि इन हाउ मेनी वे ए कमेटी ऑफ 5 मेंबर बी फॉर्म
out of 7 men and 3 women so that it include exactly 3 men। अब आपको देखो 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, ठीक है ना, कितने मेंबर की? 5 मेंबर की। और ये कहते हैं कि 5 मेंबर में से 3 एग्जैक्टली मैन होने चाहिए, तो 3 आपके मैन होने चाहिए एग्जैक्टली, मतलब 3 से ज़्यादा मैन नहीं होने चाहिए और 3 से कम भी नहीं होने चाहिए। तो 5 में से 3 मैन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वूमेन है, सिंपल सी बात है भाई, है ना। अब देखो कि टोटल मैन कितने हैं? 7, लेकिन मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं? 3, तो क्या आएगा? 7C3 मल्टीप्लाई में टोटल वूमेन कितनी है? 3, लेकिन मेरे को कितनी सिलेक्ट करनी है? 2, तो 3C2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, रिजल्ट आ जाएगा भैया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 29 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है द नंबर ऑफ वे इन विच 9 डिफरेंट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4 चिल्ड्रन सो दैट द यंगेस्ट चाइल्ड गेट 3 टॉयज एंड ईच ऑफ द अदर गेट्स 2 टॉयज इज। देखो अब ये कहता है कि टोटल 9 डिफरेंट टॉयज हैं और 4 बच्चों के अंदर उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने के अंदर? 4 के अंदर, ठीक है। तो यंगेस्ट जो आपके पास चाइल्ड है गेट 3 टॉयज, मतलब कि टोटल 9 है, ठीक है। 9 में से कितने, जो सबसे बड़ा है उसको मिलेगा 4, टोटल बच्चे हैं उसको 3 मिलेंगे। तो क्या किया भैया कि उसने अपनी मर्जी से 9 में से कोई भी 3 उसने सिलेक्ट कर लिए पहले ने, पहले बच्चे के लिए ये हो गया C1, मैं लिख लेता हूँ। अब बात आती है C2 की। C2 मतलब दूसरा बच्चा, दूसरे बच्चे को क्या मिलेगा? 2 बच्चे मिलेंगे, कितने में से? जो पीछे बच गए उसमें से। समझ में आई बात कि 9 में से 3 तो पहले ने सिलेक्ट कर लिए, कोई भी 3 हो सकते हैं, तो पीछे 6 टॉयज बच गए, है ना। 6 में से 2 कोई भी टॉयज ले जाएगा दूसरा बच्चा, मल्टीप्लाई में 2 ले गया, पीछे बचे क्या? 4। 4 में से कोई भी 2 अपनी मर्जी से ले जाएगा तीसरा बच्चा, मल्टीप्लाई में पीछे बचे 2, जो बच गए 2 मिलेंगे फिर वो चौथे को, मतलब जो 4th वाला है उसको मिल जाएंगे। अब ये सभी की प्रोडक्ट कर दी, अब इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। इसको सिंप्लीफाई तो कर सकते हो ना, एनसी की फॉर्मूला लगा के कॉम्बिनेशन का, बस। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हाउ मेनी विथ 10 लायंस एंड 6 टाइगर बी अरेंज इन रो सो दैट नो 2 टाइगर्स आर टुगेदर। कोई भी 2 टाइगर एक साथ नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले इसने बोला है कि नो 2 टाइगर्स आर टुगेदर, कोई भी 2 टाइगर एक साथ नहीं होने चाहिए। तो अगर सबसे पहले अगर मैं लॉयंस की बात करूं तो लॉयंस कितने मेरे पास? 10 लॉयंस हैं। तो 10 लॉयंस को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? 10 फैक्टोरियल तरीके से, मल्टीप्लाई में। इतना तो कन्फर्म है कि आंसर में 10 फैक्टोरियल आएगा, इसका मतलब C और D आंसर नहीं हो सकता। अब A होगा या B होगा। अब देखो नो 2 टाइगर आर टुगेदर, देखो कोई भी टाइगर आपका एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एक साथ होने की, तो अगर 6 टाइगर को मैं एक सर्कल में बंद कर लूं तो ये 1 हो गया, और बाहर है आपके पास 10 लॉयन, तो टोटल कितने बनेंगे? 10 और 1 ये सर्कल कितने? 11। तो क्या बनेगा? 11 फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइड बाय, कोई भी आपका एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर मैं परमुटेशन इसमें लगाऊं तो टाइगर कितने हैं? 6, तो यहाँ पे आप सिंपल लिख दो 11P6। तो ये टाइगर की अरेंजमेंट आ गई, ठीक है ना। टाइगर की अरेंजमेंट आ गई कितनी? 11P6। तो ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 था हमारा। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक का ही कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी शाबाश कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों।